Hey guys, welcome to Divine Shakti Tarot. So आज मैं आपके लिए लाई हूँ Who is your future spouse? So let's get started. This is file number 1. This is file number 2. And this is file number 3. आप एक से ज़्यादा भी files choose कर सकते हैं. So let's get started. Shivam, file 1. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत शर्मीले हैं एंड उनकी पर्सनालिटी बहुत सख्त एंड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिनिटी बहुत है. उनको देख के आप बोलोगे नहीं कि वो इमोशनल भी हो सकते हैं, ऐसे पर्सन है वो, इतने स्ट्रॉन्ग है. लेट्स सी नंबर 1. बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन लगते हैं अपने काम को लेकर. बहुत स्मार्ट है, दिखने में बहुत शांत स्वभाव के दिखते हैं. उनका ड्रेस कोड बहुत रिच लुक है, रिच क्लोथ्स पहनते हैं. बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ मैं, जैसे कोई बिग अथॉरिटी कंपनी में कोई बड़े पोस्ट पर काम करते हैं वो, या उनका खुद का बिजनेस होगा, वैसा कुछ. मैस्कुलिन है, बहुत मैस्कुलिन नेचर. मैं महसूस कर रही हूँ कि आपको वो पर्सन पसंद है. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पर्सन को नहीं पटा पाऊंगा या कन्विंस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. आपको ये पर्सन पहले से ही पसंद है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नज़र में पहले आएंगे वो. और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो उतनी औकात नहीं है ना, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ. बहुत आप खुद को उस चीज़ में बहुत कमज़ोर समझ रहे हो. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये मुझे फील हो रहा है कि करंट एनर्जी मुझे फील हो रहा है करंटली ये चीज़ आपके पास, आपके साथ हो रही है. ये वीडियो कभी भी आपके पहुंचे, आप तक पहुंचे, ये वीडियो टाइमलेस है, तो अभी भी प्रेजेंट में भी वो पर्सन आपके आसपास है और आपको पसंद है. लेकिन आप किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, आप बहुत चीज़ें फेस कर रहे हो. आप योग्य ही नहीं समझते हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का. आप सपने देख रहे हो उस पर्सन के. एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको देख के एडमायर कर रहे हैं, ऐसा है. वो भी आपके बारे में सोचते हैं. हाई प्रीस्टेस. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरे आंखों के सामने है, मैं इसे रोज देख रही हूँ. आप आप आपके पर्सन को रोज देख रहे हो. राइट नाउ आप कोई हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हो जो बहुत पेनफुल है, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया है कि मुझे ये पर्सन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं भगवान पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ. ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको देख के भी पा नहीं सकता. ये मैं आपका एनर्जी फील कर रही हूँ और ये आपका फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बहुत शर्माते हैं, बहुत ब्लश करते हैं. वो फेयर है, थोड़े थिन है, बट मैस्कुलिन है. एंड नॉट मच थिन. जिम जाते होंगे. उनकी आईज बहुत प्रिटी है.
उनके आईलैशेस बहुत बड़े-बड़े हैं, इफ यू गेट टू नो। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड उनकी आँखें छोटी-सी हैं, लाइक पतली आँखें हैं, अ, लाइक स्मॉल आईज़ बट बिग आईलैशेस एंड फेयर स्किन। उनका नोज़ शार्प नोज़ दिख रहा है मुझे, बट नॉट मच शार्प। उनकी हाइट बहुत लंबी है। एंड इफ यू सी देयर हैंड्स, उनके हाथ हमेशा आपको लाल दिखेंगे, लाइक रेड ब्लड ब्लड दिखता होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाले हैं, या आपके सामने आपके आगे हाथ बढ़ाने वाले हैं, और आप वंडर करते रह जाओगे कि ये क्या हो गया। मैंने सोचा था कुछ और मेरे साथ हो कुछ और रहा है। ये आपका एनर्जी है। लुक एट दिस इज योर एनर्जी। हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, आपने तो भगवान जी को सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अब मुझसे नहीं होता। मैंने बहुत चीज़ें फेस कर ली, अब मुझसे नहीं होता, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पर्सन पसंद है, बट ये मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं समझता खुद को। लेकिन आप फिर भी आप होप कर रहे हो इस पर्सन को पाने के लिए, और एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके बारे में यही सोचते हैं। ये बहुत स्ट्रेंज है, बट यही सच है, मैं फील कर रही हूँ। ये मुझे कोई ऐसा जगह दिख रहा है जहाँ पे आप काम करते हो। ऑफिस हो सकता है, ऑफिस एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे आप फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। अ, मुझे अचानक से थिएटर दिखा। आप मूवी देखने जा रहे हो, और आप, या ऑफिस पार्टी होगा, या फ्रेंड्स टुगेदर, फ्रेंड्स मिलके प्लान कर रहे हैं कहीं पे घूमने जाने का, या साथ में मूवीज देखने का, तो उनके साथ कोई फ्रेंड आ रहा है, एंड आप उस पर्सन को पहले से जानते हो, बट आप बस पसंद करते थे और आपने छोड़ दिया। ये ऐसे पर्सन है, ये फ्यूचर स्पाउस वो है जिनको आप जानते हो पहले से, आपको पता है उनके बारे में, बट फिर भी अ, आपने इतना सोचा नहीं, क्योंकि आपका कुछ और ही चल रहा था, चल रहा है एट प्रेजेंट। ओके, मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या आपके फ्रेंड से या किसी के थ्रू उनको आपका नंबर मिला, एंड या ग्रुप के थ्रू, एंड वो आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस मुझे जो दिख रहे हैं, वो बहुत डेस्परेट दिख रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए, आगे चीज़ें बढ़ाने के लिए। और एट द सेम टाइम मुझे उनका एनर्जी फील हो रहा है कि क्या पता, वो ऐसे सोच रहे क्या पता ये पर्सन मुझे हाँ बोलेगा या नहीं। मुझे ऑल ऑफ अ सडन अचानक से एंजाइटी हो रही है, मतलब बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। वो बहुत शार्प माइंडेड लगते हैं, कोई कंपनी में मैनेजर हो सकते, कुछ ऐसा काम करते हैं। हाँ, मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कोई कैमरा मैन है, कोई कैमरा एक शूट करते हैं, वो भी हो सकते हैं पर्सन। समवन, या आपके फ्यूचर स्पाउस वो है जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और उनसे लोग राय लेकर करते हैं, लाइक वो ऑर्डर देते हैं कि यू शुड डू दिस, तो ही काम होगा, ऐसा। सो वो बहुत बड़े पोस्ट पर लगते हैं मुझे, आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे एक सॉन्ग बज रहा है, एक मुलाकात तो जरूरी वाला। गैदरिंग फील हो रहा है मुझे। मुझे ऐसा ऐसा प्लेस दिख रहा है जहाँ पर या तो पार्टी हो रही हो, अम,
ऑफिस पार्टी या काइंड ऑफ पार्टी प्लेस है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास सामने से आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसे मतलब कैजुअल टॉक्स दिख रहा है, वो कैजुअल टॉक आपसे कर रहे हैं, और आप शॉक हो, आप शॉक्ड हो कि ये कहाँ से आ गया, लाइक ये क्या हो रहा है, आपका माइंड एकदम ब्लूम जैसा हो रहा है कि मेरे साथ ये, मैं सपने में तो नहीं हूँ ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत उस वक्त आपको ओके, ये फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ आपके रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है मुझे आपको बताना। जब भी आपके साथ ऐसा होगा, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास सामने से आएंगे और आपकी बातचीत वगैरह होगी या चीज़ें अच्छे से बनने लगेगी, तभी मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका जो स्टेज है, स्टेज जिस जिस जो आप गो थ्रू कर रहे हो, या किसी के मतलब आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर किसी करीब का लॉस होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें घटना आपके साथ घटी है जिसका दर्द आप अभी तक लेकर चल रहे हो और वो आपको खा रहा है डे बाय डे, एंड आप रात को सो नहीं पाते हो, बहुत एंशियस एनर्जी है आपका, बहुत माइंड में आप बहुत सोचते रहते हो पाइल नंबर 1। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे आपके पास सामने से आएगा बात करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे हो जाओगे कि मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स हट गए, मैं अभी मैं हीलिंग, आपको ऐसा फील होगा कि मैं हील कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऑटोमेटिक, मुझे मैं हील कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में चेंजेस अचानक से कैसे हो रहा है, मैं अंदर से खुश रह रहा हूँ। दिस इज योर एनर्जी पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी more about your future spouse. Wow, as I said, authoritative person लगता है मुझे, king of wands, king of wands is a card जो, this man is very powerful, he is very powerful in his post, वो जो काम करते हैं उसमें बहुत पावरफुल है, रिस्क टेकर है, जो रिस्क लेते हैं आपके पार्टनर। मुझे जो है आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत सरल तरीके से, लाइक उनका टोन बहुत सॉफ्ट है बात करने का, वो गंदी बातें नहीं करते, लाइक गाली एंड ऑल वैसे सब नहीं बोलते, वो उनका बात करने का तरीका ही इतना सॉफ्ट एंड फर्म है कि आप उनको बात करते हुए देख के आप फ्लैट हो जाओगे उनको देख कर, लाइक ये पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ऐसा बहुत केयरिंग नेचर के लगते हैं, बहुत सपोर्टिव लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है बैक ऑफ द माइंड, जो आप फेस पे कभी दिखाते नहीं हो, जो आपके साथ जो हो रहा है, आप जो फेस कर रहे हो आप लोगों को कभी दिखाते नहीं हो, आप अपने फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा दबा के आप छुपा रहे हो चीज़ें, और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को दिख जाएगी। he or she knows that you are going through from something. ओके, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 जो देख रहे हैं, वो मेल है जो देख रहे हैं, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो फेयर है, एंड शी इज काइंड ऑफ स्किनी, वो भी पतले हैं, एंड वो ज़्यादातर ड्रेस पहनते हैं या नॉर्मल क्लोथ्स भी पहनते हैं, बट ड्रेस ज़्यादा पहनते हैं, एंड उनका शार्प नोज है, उनके नोज रिंग है, एंड उनकी आंखें बड़ी है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आप जब भी ये पर्सन से आप कन्वर्सेशन करोगे, आपको अंदर ही अंदर एक महसूस, एक इनर नोइंग हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस को या आपको कॉन्शियसली नोइंग हो जाएगा कि दिस इज माई पर्सन, आई एम गोना एंड अप विद दिस गाय और गर्ल, ये यही है मेरा, एंड मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। ये है आपका एनर्जी, ये आपको फील होगा उस वक्त, और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे बहुत करंट फील हो रहा है, लाइक बहुत कम समय में ये चीज़ें होने वाली है, लाइक वेरी फास्ट, आपने सोचा भी नहीं होगा, लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई चीज़ें होने वाली है, लाइक आपके पार्टनर आपके सामने होंगे।
So let's see more messages. Any guides for pile number 1. सेरेमनी आया, मुझे कोई सेरेमनी में मिल सकते हो आप मिलने वाले ऐसे जगह पर हो जहां पर लोग, बहुत सारे लोग होंगे, जहां पर गैदरिंग बहुत है, जैसे शादी हो, लोगों का पार्टी जैसा, मैरिज, एनीथिंग, लोग ज्यादा दिख रहे मुझे। ठीक है, अगेन वो मैसेज है, ही इज वेरी करिस्मेटिक, आपके पार्टनर बहुत करिस्मेटिक है, लाइक बाज की नजर एनर्जी उनकी, बाज की नजर। अब बहुत आपका एनर्जी इज लाइक, मैं अचानक से एंजिस फील करूँ वापस, ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप बहुत कंफ्यूज रहोगे जब आपके पार्टनर आपके सामने आएंगे कि भाई आई एम वेरी स्कैर्ड, मेरे को एंजाइटी हो रहा है। आपका ये एनर्जी है, आप एंशियस फील करोगे उस वक्त कि ये हो क्या रहा है। लाइक जब भी वो पर्सन आगे आपसे बात करेगा, आपको पसीने छूटने वाले, मार्क माय वर्ड्स, आपको पसीने छूटने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या सपना है, मैं सपने में तो नहीं हूँ, रियलिटी है ना। लाइक ऐसा आपका एनर्जी। और आपने जो बाउंड्रीज लगा के रखी थी अब तक की, लाइक आगे मतलब पास्ट की वजह से, पास्ट ब्रेकअप या किसी भी चीज की वजह से जिससे आपको बहुत हार्ट आपका ब्रेक हुआ है, वो चीज से अभी आप, वो चीज को आप पीछे छोड़ रहे हो, आप पीछे छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी थी कि मैं अब आगे और नहीं बढ़ूंगा, जैसे देखिए ये कार्ड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अब देख सकते हैं कि इसने बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है, ये आगे बढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इसको डर था अपना दिल किसी को देने के लिए, ताकि फिर से इसके साथ वो चीज ना हो जो इसके साथ पास्ट में हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नो, यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर दिस, यू आर रेडी फॉर वॉट इज गोना कम। आप खुश हो बहुत। मैं अ, आप जब आपके साथ ये जब होगा तभी आप प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये हुआ है। फिर से इस वीडियो पर आना और प्लीज कमेंट करना, क्योंकि ये जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ इट्स वेरी करंट, और आपका एनर्जी बहुत, आप बहुत खुश हो, खुश, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है क्या, नो नो नो, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपको उस वक्त बहुत कंफ्यूजन स्टेट है आपका उस, ओके, एक पर्सन आपके साथ आपसे बात करने तभी आएंगे जब भी आप, आपके उस दिन, वो दिन आपका दिमाग बहुत नेगेटिव चल रहा होगा, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो गया हुआ होगा कि आज का दिन ही खराब है या समथिंग समथिंग। या आप उस पर्सन को सामने से देख के एडमायर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे उस पर्सन के बारे में, या फिर कुछ तो ऐसा उस दिन ऐसा होगा, आप सैड दिख रहे हो मुझे, आप सैड दिख रहे हो, लेकिन मन ही मन आप उस पर्सन के लिए विश भी कर रहे हो। देखिए ये आपका एनर्जी है, जब भी वो पर्सन आपके सामने होगा, जब सामने पहला आपका बातचीत होगा, पहला मीटअप होगा, उस वक्त आपका एनर्जी यही मुझे बता रहा है कि आप बहुत स्कैर्ड, सैड, या मेंटली वेरी स्टक फील कर रहे रहोगे, या दुखी रहोगे, उस दिन दुखी रहोगे। सो तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। सो दिस वॉज इट, पाइल नंबर 1। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। सो हे, पाइल नंबर 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे दिखते हैं वो, एंड मेनी मोर थिंग्स। सो प्लीज गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर स्पाउस। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपका खुद का व्यू उनको देखने का पहला ये होगा कि ये बहुत खड़ूस है, दिस पर्सन इज वेरी खड़ूस, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आपको यही फील होगा। मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन एनर्जी है,
रूड लग सकते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली पहली बार में आपको बहुत रूड लग सकते हैं, आपको पसंद नहीं आएंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी वाइज और उनका नेचर वाइज मैं पहले बताऊंगी। उनका नेचर ऐसा है कि बहुत मजाकिया है, और जोक्स भी ऐसे करते हैं कि सीरियस जोक्स होते हैं बट फनी होते हैं। एंड बहुत ऐसा कड़क स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमेशा। लाइक अपने गार्ड्स कभी डाउन नहीं करते, लाइक हमेशा एकदम पावरफुल स्टेज में रहते हैं। एंड ऐसा उनका एनर्जी है कि उनको कभी किसी के सामने झुकना नहीं है ना। सो पॉइंट नंबर 2, जब मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बहुत बार रुकावटें आई, खुद से वीडियो पॉज हो गया एंड बहुत डिस्ट्रैक्शन था। आई एम सॉरी, मिडल ऑफ इट मैं ये चीज़ आपसे बोल रही हूँ कि ये पर्सनली आपके लिए मैसेज है, फ्यूचर स्पाउस के लिए तो है ही, बट ये बहुत मुझे इम्पोर्टेंट फील हो रहा है कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेजेस है जो गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, इस वक्त आपको कन्वे करना चाहते हैं। सो मैं पहले वो निकालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अब तक आपके लाइफ में बहुत रुकावटें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें रुकी है, आपके काम बनते बनते रह गए, आपने बहुत सारा प्रयत्न किया, चाहे कोई जॉब हो, जॉब पाने के लिए, चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन करने के लिए, बट चीज़ें डिले होती गई और काम बना नहीं। सो आप बहुत होप्स हार चुके हो, करियर एस्पेक्ट में या मैरिज एस्पेक्ट में, सॉरी। अब बहुत सैड हो अंदर से, मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। फाइल नंबर 2, सॉरी, कार्ड ये गिरा था। You see clearly, it's 8 of swords and page of wheels. It means कि आपने बहुत एंथुजियास्टिक वे से, आपने बहुत पैशन, आपका पैशन बहुत हाई है चीज़ें करने का या लाइफ में कुछ पाने का, लेकिन आपके अंदर आस बचपन से बहुत सारी चीज़ों की थी, आपके गोल्स से, आपके होप्स हाई थे, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस या ड्यू टू लॉट ऑफ रुकावटें आपकी ज़िंदगी में ऐसी आई जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। ओके, आई एम सॉरी, बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत सैड हो या होपफुल हो बट होपलेस हो। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाला है। फाइल नंबर 2, बहुत स्टक अप फील कर रही हूँ मैं अंदर से, स्टक स्टक एनर्जी कि मेरी गाड़ी रुकी पड़ी है बट मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, चलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो ही नहीं रहा है। इतनी रुकावटें मेरी जिंदगी में क्यों डाल रहे हो आप भगवान जी, ऐसा आपका है। ओके, लेट्स गेट मोर इनटू इट, और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम जानेंगे। आपको जॉब के थ्रू मिल सकते हैं, या तो रिसेंटली आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, या आप कोई एजुकेशन पढ़ाई करने जाने वाले हो, वहां पर ये पर्सन से आपकी मुलाकात होगी एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख रहे हैं सामने से, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट उनके पर्सनालिटी देखते हैं। ठीक है, मैं बोलते बोलते स्टार्टिंग में रह गई थी, सो आई शुड कंटिन्यू दैट। चंचल स्वभाव के लगते हैं, खुद के, आपके फ्यूचर स्पाउस खुद के लुक्स पे, लाइक अपने ब्यूटी या अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कुछ एक पिंपल भी आ जाता तो उसका बड़ा इशू बना देते, लाइक बहुत कॉशियस है अपने ब्यूटी को लेकर, स्टैंडर्ड्स को लेकर। बहुत जिम वगैरह जाते होंगे, स्किन का केयर बहुत करते हैं, हेयर का केयर बहुत करते हैं। Look at the card. It's 5 of sword.
swords, 5 of sword. I hope it's clear now. आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी ऐसा है कि ही इज लाइक स्वॉर्ड टाइप पर्सन. स्वॉर्ड का कार्ड है, इट्स मीन्स कि बहुत दिमाग से चलते हैं, ज्यादा इमोशन से नहीं चलते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस प्रैक्टिकल माइंडसेट, उनका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकली चीजें करते हैं, सोचते हैं. बचपन से उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की है, बहुत दर्द सहा है. या तो उनके पेरेंट्स अब्यूसिव हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बचपन से. बहुत मार खाया होगा उन्होंने, या उनकी उनके मन को बहुत मारा उन्होंने. इवन खाना भी उन्होंने ढंग से खाया नहीं है, लाइक बचपन में या बड़े होने तक. उनको स्वीट खाना बहुत पसंद है. दे ईट स्वीट अलॉट. शाय है बट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है. वो अभी जिस पोजीशन में है आपके फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत लाइक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पर लोग उनको कुछ गलत नहीं बोल सकते, या ना उनको लाइक अगर उन्होंने कोई चीज बोल दी तो वो होकर ही रहेगी. ऐसी एनर्जी मुझे ये फील हो रहा है कि जो पाइल नंबर 2 आपने चूज किया है, पाइल नंबर 1 में भी जाइए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस है. क्योंकि पाइल 1 और पाइल 2 मुझे कनेक्टेड फील हो रहा है. सो इट माइट हेल्प यू टू नो डीपर अबाउट इट. लेट्स सी पर्सनालिटी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. लोगों को वो कनिंग लगते हैं, रूड लगते हैं, एंड मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है. ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस खड़े हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये स्टैंडिंग, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग, और पीछे बहुत लोग हैं जो उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके बैक बिचिंग कर रहे हैं, उनके बारे में अपशब्द चीजें बोल रहे हैं, जो लाइक ही इज रूड, ही और शी इज रूड, बैड, अगली. अपने आप को क्या समझती है या समझता है, ये लाइक लॉट ऑफ बैड टॉक्स अबाउट दैट पर्सन. लेकिन जितने वो बाहर से सख्त, कड़क, रूड जो भी है लोगों का कहना, वो दिखते हैं, बट अंदर से उतने ही नरम और सॉफ्ट है. बहुत काइंड हार्टेड लगते हैं. काम से काम मतलब काम से काम रखते हैं, उसी से उनका मतलब है. उनकी मॉम जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस की मॉम है, वो जो बहुत बहुत सपोर्टिव है. बट उनके जो डैड है वो अब्यूसिव है, वो सपोर्टिव नहीं है. वो हमेशा लाइक बचपन से लेकर अभी तक बड़े होने तक जो जो चीजें उन्होंने गो थ्रू करी है, लाइक समझो उन्होंने कोई चीज, कोई खिलौना मांगा हो बचपन में, लेकिन उनके डैड ने उसी वक्त रिफ्यूज कर दिया कि नो, नहीं यूज करेगा या करेगी, नहीं, आई बीट यू अप. लाइक उनके इच्छाओं को उनके डैड ने कुचल दिया है, लाइक मार दिया है. लाइक जो वो बोलेंगे वही वो करते आए हैं. अभी भी वो ऐसे खड़े हैं, लाइक वो स्ट्रांग खड़े रहने की कोशिश करे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन पीठ पे उसके बहुत सारे स्क्रैचेस है. लाइक किसी ने बहुत मारा है या बहुत जख्म है पीठ पर, बट वो छुपा के चल रहे. लाइक बहुत सारा दर्द है, लेकिन वो कभी किसी को दिखाते नहीं है. वो अपने काम से काम रखते हैं. वो कंपनी में कोई बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी, या सम या बॉस. लाइक ऐसे पोजीशन में आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या तो टीम लीडर होते हैं, टीएल हो सकते हैं आपके. आप जिस कंपनी में काम करने वाले हो वही आपको मिलने वाले हैं. बाय द वे, पाइल नंबर 2, मुझे ये फील हो रहा है कि ये ऑफिस एनवायरनमेंट ज्यादा लग रहा है, ऑफिस में मिलना ज्यादा लग रहा है. ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, वो सामने से आपके पास आएंगे, सामने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रिफ्यूज कर रहे हो. आप रिफ्यूज कर रहे हो. अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिफ्यूज इन द सेंस, नॉट डायरेक्टली रिफ्यूज, आप ज्यादा पर्सन को लाइक एनर्जी नहीं दे रहे हो या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. आपको थोड़ा क्रीपी लग रहा है कि ये मुझे आते क्यों, मुझसे क्यों बात कर रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, कौन है ये, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आपका रिकग्निशन जल्दी नहीं होगा. लाइक आप फट से पहचानोगे नहीं कि यही मेरा पर्सन है. आपको थोड़ा वक्त लगेगा.
लेकिन कुछ कुछ लोग मुझे पाइल नंबर 2 में ऐसे लग रहे हैं जो बहुत इंटरोवेटिव है, सो वो तुरंत पहचान जाएंगे एक दो बार में कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी। बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जो नए हैं, उनको पता नहीं चलेगा, और ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। ओके, मैं उनकी पर्सनालिटी बताती हूँ जो मुझे विजन में दिखाई दे रहा है। ही इज टॉल, ही और शी, ही, ओके, ही इज टॉल, पतले हैं, बट मसल्स वगैरह बहुत है उनके, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, एंड फेयर है। जैसे पायल नंबर 1 में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, मुझे सेम वही लग रहा है पायल नंबर 2 में। लाइक उनकी आंखें छोटी है एंड आईलैशेस बड़े हैं, और उनके हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं, बड़े, लाइक लाइक बड़े हो सकते हैं, नॉट मच, इतने बड़े नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा बड़े, लाइक बॉयज दे कीप लाइक hairs like this, I don't know how to explain, like इतने लंबे नहीं, like छोटे बट लंबे, like straight hairs, black straight hairs, या स्पाइक करते होंगे, बहुत हेयर स्टाइल बहुत करते होंगे वो, एंड उनकी नोज शार्प है बट नॉट मच शार्प, फाइल नंबर 1 पे भी वही था, एंड उनके लिप्स है ना पतले हैं, वो बहुत फेयर है। फाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर्स पास फेयर, वेरी फेयर, एंड उनके हाथ, उनके हथेली अगर आप देखेंगे तो रेड यहाँ पे दिखेगा, एंड उनके उनके फिंगर्स लंबे हैं, उनके हाथ लंबे बड़े हैं, उनके फिंगर्स बहुत लंबे और पतले हैं। ये देख के आई गेस आपको समझ आ जाएगा जब ये पर्सन आपके सामने का, तो ये लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि यही आपके पर्सन है। ओके, लेट्स सी, मूव अहेड। इनकी पर्सनालिटी तो मैंने बता दी, कैसे दिखते हैं, आप कैसे मिलेंगे। ओके, हाउ आर यू गोना मीट? एंड गेम है इस पर्सन के साथ आपका एंड गेम है, लाइक आप इन्हीं के साथ अपना लाइफ बिताओगे, इन्हीं के साथ आप जियोगे, आपके बच्चे, सब कुछ, यू गोना, बहुत हैप्पी लाइफ दिख रहा है मुझे। कार्ड दिख रहा है क्लियरली, इट इज 10 ऑफ कप्स, इट इज 10 ऑफ कप्स इफ यू सी क्लियरली। ओके, कैसे मिलेंगे? गैदरिंग, as I said, this person is a sword energy, king of sword कार्ड आया है, king of sword, उनका एनर्जी इज sword, उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, और आपका मिलना ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे गैदरिंग होगा। फाइल नंबर 1 में प्लीज आप जाइए, उसमें मैसेजेस है, यही रिपीट मैसेज आ रहे हैं। आप ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पर गैदरिंग हो या पार्टी हो या कोई मैरिज हॉल हो या समथिंग लाइक ऑफिस पार्टी हो, वैसे जगह पे बात करेंगे आपके साथ सामने से आकर। योर गाय इज गोना इनिशिएट, वो इनिशिएट करेंगे आपसे बात करने के लिए। आपको खुद को रूड लगेंगे वो बहुत, कि ये पर्सन से तो बात करना ही बेकार है, बहुत रूड है, लेकिन अच्छा है, लेकिन आपको पसंद आएगा, आपको क्रश हो जाएगा इनको देखते ही। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको देखते रहेंगे, लाइक ऑफिस में देखते रहते, और ऑल ऑफ अ सडन आपका नजर उन पे पहुंचेगा और आई कांटेक्ट होगा, और आप ऐसा शॉक हो जाओगे कि क्या हो गया, लाइक बहुत अजीब फीलिंग था, लाइक मैं अचानक से उसे देख रही हूँ, वो मुझे दिख रहा है, ऐसा वाला एनर्जी फील कर रहे हो आप। और ये बहुत बार होगा कि आप सडनली कोई और दिख रहा हो, वो पर्सन आपको देख रहा होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे देख क्यों रहा है। उनके वो जब आपको देखेंगे, उनसे आपको बहुत इरिटेशन होगा, आपको ऐसा भागने का मन करेगा कि हु इज दिस गाय, हु इज दिस, व्हाई ही इज स्टेयरिंग एट मी, ऐसा। मिलना तो ऑफिस में ही तय है, कोई कंपनी में ही है, सून आपको शायद जॉब लग सकती है, बहुत जल्द जॉब, ये करंट एनर्जी फील हो रहा है, ये पाइल नंबर 2 बहुत करंटली फील हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है आपके साथ, एक जल्द आपके सामने ये पर्सन आएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो कभी भी आपके फीड में आएगी तो उस वक्त से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक
आप फील कर सकते हैं कि जल्दी होने वाला है, जल्दी मेरे सामने आने वाले हैं। बहुत रिच है, बहुत रिच है आपके पर्सन, वेरी रिच, लाइक रिच घराने से है। आप पावर कपल साबित हो सकते हो। ओके, मुझे लोगों की बहुत बुराई सुनाई दे रही है, क्योंकि बहुत लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की बुराई करते हैं। जब आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपकी भी बुराई की जाएगी, लेकिन गाइस बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आप यू शुड नॉट पे अटेंशन ऑन देम। एंड आपको 1111 बहुत दिख रहा होगा, आपको 969 नंबर बहुत दिख रहा होगा। जब भी आप बहुत नजदीक हो गए आपके पार्टनर से इंटरेक्ट, लाइक सामने आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तभी आपको एहसास हो जाएगा कि लाइक समथिंग, लाइक कुछ योगा योग बन रहा है या यूनिवर्स कुछ कर रहे हैं। आपको नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, 1111, 969, या आपको अभी भी दिख रहा होगा ये नंबर। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इट इज अ वेरी बिग मैसेज। लाइक जो चीज आपने खो दी थी, आपके दिल, आपका हार्ट ब्रेक से, आपके हार्ट ब्रेक की वजह से, जो होप्स, जो चीजें, जो जो चीजें आपको किसी से नहीं मिल सकती, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट, केयर, लव, प्रोटेक्शन, जो भी है, लाइक इन जनरल, वो मुझे आपको आपके पार्टनर से मिलती हुई दिख रही है। और आपका पार्टनर खुद आपके पास सामने से आ रहा है कि लाइक वो आपके सामने हाथ बढ़ा रहा है कि कैन यू लाइक विल यू मैरी मी, और like as a partner, like they are proposing you, so you are like आपको पहले बहुत हाना हाना होगा कि मैं ये स्टेप लूँ कि नहीं, लूँ कि नहीं, मुझे पर्सन को हाँ बोलना चाहिए कि नहीं। आपको ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है उनको आप समझोगे बहुत, आप इमोशनली समझोगे। आपके जो पार्टनर है वो ऐसे, वो ज्यादा बोलते नहीं है, लाइक उनको जो चीजें फील होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को जो चीजें फील होती है, लाइक जो जो चीजें उन्होंने स्ट्रगल की है, वो कभी जुबान में नहीं लाते। वो कम बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका से जो जितना काम है, जितना जरूरत है उतना ही वो बात करेंगे, उससे एक्स्ट्रा वो बात नहीं करते। पाइल नंबर 2, लाइक काम से काम, एज आई सेड, ऐसे कि आपका ध्यान कहीं और है और उनका ध्यान आप पर है। वो आप ही को एडमायर करे, आप ही को देख रहे हैं, लाइक वो अपना, फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनका डेस्क है और आपका डेस्क सामने है और अब वहां पर काम करो, तो वो अपना काम करते करते भी आप ही को देख रहे हैं। लाइक इतना उनका इन्वॉल्वमेंट है, लाइक उनका स्टेयर्स इतना है, और जो आपको फील होगा कि समबडी स्टेयरिंग एट मी। ओके, या ये बात करने तो आपसे तभी आएंगे जब भी कोई गैदरिंग होगा या पार्टी होगा या समथिंग। उनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आप उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। ऐसा कि उनकी नज़र आपसे हटेगी नहीं, लाइक आप बहुत प्रिटी हो, उनको ऐसा कि इतनी सुंदर मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं देखी, इससे मेरी नज़र ही नहीं हट रही, ऐसा उनका एनर्जी। वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। एंड उनको भी बहुत धोखे मिले हैं, लाइक फिर भी, लाइक उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का। फिर भी वो इनिशिएट कर रहे, लाइक वो स्टेप ले रहे कि नहीं, मुझे मुझे चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये पर्सन अपने तरफ खींच रहा है, आप उनको अपने तरफ खींच रहे हो, ऐसा उनको महसूस होगा। पाइल नंबर 2, लेट्स सी एनी गाइडेंस, एनी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ये मुझे आपका ट्विन फ्लेम ऐसा दिखता है, ट्विन फ्लेम या जॉब ऐसे कि मन लगा के करो, आपको 100% मिलेगा जो आपको चाहिए, चाहे वो जॉब हो, एनीथिंग। करिस्मेटिक, आपके लाइफ में बड़ा चेंज आ रहा है। ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस ही इटसेल्फ इज अ चेंज इन योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी से बदल देगी। लाइक एक बड़ा जस्टिस हो रहा हो, लाइक आपका दोनों का मिलना इज लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जी, लाइक ट्विन फ्लेम जैसा है आपका।
नॉट सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट तो हो ही बट ट्विन फ्लेम, इट्स वन अप, लाइक हायर लेवल। इट मीन्स लाइक ये होना जरूरी है इस जन्म में, और भगवान ने लिखित है, भगवान ने लिख के रखा है, और आपको ये महसूस होगा, बहुत इंटेंस फील करोगे आप, इंटेंस है। और यही ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जस्टिस यही है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलाना, और ये बहुत जल्द है। ये मैं एक टाइम बता सकती हूँ, 2-3 मंथ्स हो सकता है, 2-3 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, या आप 2-3 मंथ्स के अंदर कोई जॉब में लगोगे और आपके सामने आएंगे वो पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसी भी आपको रीडिंग लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बेल आइकन को हिट करें। सो है ही पाइल नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी पर्सनालिटी कैसी है, हम पहले वो जानेंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत मजाकिया है। लाइक हंसते रहते, हंसाते रहते, और जोक्स बहुत करते हैं, फनी है, नेचर में बहुत फनी है, हेल्दी है, थोड़े शार्प नोज है, या तो करंटली आप उनको डेट कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में आओगे बहुत जल्द। आप इस पर्सन को जानते हो पहले से, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू आएंगे, बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड के थ्रू आएंगे, या कनेक्शन के थ्रू ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी द पर्सनालिटी। वेरी फास्ट। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्द आ रहे, लाइक ऐसे कि मैं उनका व्यू बताती हूँ पहले, कि वो आपको, जब वो आपको देखेंगे, लाइक फर्स्ट लुक उनका आपको देखने का ऐसा रहेगा कि मुझे ये लड़की चाहिए। मुझे ये पर्सन चाहिए, ये लड़की या लड़का ये मेरा ही है, आई नीड दिस, आई वॉन्ट दैट पर्सन एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, और मैं इसके लिए कितना भी साल वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चाहिए। ऐसा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, भले वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं उसको प्रपोज करूंगा। एंड एक उनको बहुत घाई रहेगी जब भी वो आपको पहली बार देखेंगे। पाइल नंबर 3, शार्प नोज, हेल्दी, बिग आईज विद बिग eyelashes और स्मॉल eyelashes, शॉर्ट हेयर, स्मॉल हेयर, और या लॉन्ग हेयर, लाइक बिग हेयर्स, ब्रॉड शोल्डर है उनका, दिखने में बहुत स्मार्ट है, बहुत प्रिटी है, लाइक बहुत कैरिस्मेटिक है, उनका फेशियल फीचर्स बहुत मस्त है, लाइक उनका जॉ लाइन भी बहुत क्लियर है, एंड उनको देख के आप देखते रह जाओगे, ऐसे आप देखोगे, आपको पसंद आएंगे, लेकिन आप पायल नंबर 3 आप बहुत चीजों से गो थ्रू कर रहे हो, उस वजह से आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे इस पर्सन पे। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। अब ये देखेंगे तो ये पर्सन के हाथ में एक कप है, और उसके वो पानी जो है वो हार्ट का शेप ले रहा है, लाइक वो दे रहा है, लाइक नाइट ऑफ कप्स अगेन, इसके पहले भी वही कर रहा है। दैट पर्सन इज रेडी टू गिव यू हार्ट, लाइक ले लो मेरा दिल। ओके, पाइल नंबर 3, आप ऐसे चीजों से जा रहे हो एट प्रेजेंट और इन पास्ट, लाइक आपका किसी के साथ वन साइडेड था, आप वन साइडेड आप उस पर्सन से प्यार करते थे, और आप चाहते थे कि वो पर्सन आपकी जिंदगी में रहे, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करे आप जैसे हो वैसे, बट बात बनी नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं,
आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत थे पाइल नंबर 3 उस पर्सन को लेकर, उस वजह से आप हार्ट ब्रेक में हो और आप नहीं चाहते हो आगे बढ़ना। ये आपका पास्ट भी हो सकता है, पास्ट एनर्जी है ये आपका। बहुत हार्ट ब्रेक देते हुए हो आप। मुझे दिल में ऐसा दर्द हो रहा है कि मैं कौन से भी मोमेंट में रो दूंगी। लाइक बहुत सारा दर्द आपने अंदर ही अंदर छुपा के रखा है, दबा के रखा है, आप किसी को दिखाते नहीं हो। आपने उस पर्सन को प्रपोज भी किया था, लेकिन वो पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, दिस लाइक उसी मोमेंट पे रिजेक्ट कर दिया। फिर भी आपने उस पर्सन के लिए वेट किया कि कभी भी उसका माइंड चेंज होगा और वो आएगा, बट वो आया ही नहीं। एंड उस वजह से आप अपना दिल किसी को देना नहीं चाहते। आप क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर्सन से प्यार करते हो, आप ऑलरेडी उस पर्सन के लिए हो, तो आप और किसी को नहीं लाना चाहते अपने जिंदगी में। इसके लिए ये पर्सन आपके सामने जब भी आएंगे तभी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये दो कार्ड खरीद रहे थे, दिस इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 3। इट्स पेनफुल, लाइक मेरे ये आपका एनर्जी है कि मैं ऑलरेडी अपने दिल में इतना सारा दर्द लेकर चल रही हूँ, हार्ट ब्रेक लेकर चल रही हूँ, तो मैं किसी और को कैसे खुश रखूंगी, या वो पर्सन मेरे साथ मैं उसका दिल तोड़ दूंगी जो आ रहा है फ्यूचर स्पाउस, जो मुझे प्रपोज कर रहा है। ये पर्सन आपको देखते ही प्रपोज कर रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस देखते ही प्रपोज करेंगे, बट आप वेट करवाओगे उन्हें कि आप रेडी नहीं रहोगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस वेट करने के लिए भी तैयार है। बहुत चुलबुले पर्सन लगते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ऐसे कि आप चाह कर भी आपके पास्ट का जो हार्ट ब्रेक का इवेंट है या जो भी चीज है वो बुक को आप बंद नहीं कर पा रहे हो। लाइक आपके वो पास्ट ट्रॉमा, पास्ट यादें, पास्ट पेन, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने दर्द को दबा नहीं पा रहे हो। लाइक आप बस दर्द में हो और आप किसी को नहीं देखना चाहते, ऐसा है। लेकिन आपका ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके हर एक स्टेज में आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको देखा है, क्योंकि वो आपको पहले से जानते हैं, आप भी उन्हें जानते हो, और उन्होंने प्रपोज किया, आपने मना कर दिया, ये आप करोगे फ्यूचर में। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आएगी तो आपको रेजोनेट हो सकती है, होगी ऑब्वियसली। इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि मेरा माइंड का जो वायरिंग है वो उल्टा सुल्टा हो गया। लाइक अब बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप आपके पार्टनर से कैसे मिलोगे, लाइक आपका फर्स्ट मीटअप कैसा होगा फ्यूचर स्पाउस से? दोस्त के घर पे, किसी फ्रेंड के घर पे गैदरिंग में मिलोगे। एंड बीच, आप बीच जाते हुए दिख रहे हो, कोई टेम्पल पे जाते हुए दिख रहे हो साथ में, या कुछ ऐसी प्लान हो गया और आप चले गए उनके साथ, और आपने सोचे समझे वो डिसीजन लिया कि चल मैं चली जाती हूँ उसके साथ। सॉरी, सोचे समझे डिसीजन लिया, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि चल मैं ट्राई कर लेती हूँ इसके साथ, एक बार चली जाती हूँ, लेट्स सी, आई सी, आई जस्ट, आई डोंट नो, मतलब बिना सोचे समझे आपने उस डिसीजन लिया और आप उस पर्सन के साथ गए हो बाहर या फ्यूचर में जाओगे। एंड जब भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको ऐसा लगा कि दिस इज माई होम, दिस पर्सन इज माई होम। मैं यहाँ वहां भटक रही थी इतने वक्त, ना जाने मैं क्या कर रही थी खुद के साथ, बट अब जब ये पर्सन मेरे जिंदगी में आया है, ये पर्सन इतने वक्त से मेरे पास, मेरे सामने था, बट मैं उसे देख नहीं पाई। ये आप सोच रहे हो, लाइक Ace of Wands, like bloom, like what is this, like why I was in this state, क्यों मैंने खुद को इतना रोक के रखा। ठीक है,
जो आप जो फेस से आप गुजर रहे थे वो होना भी ज़रूरी था, वो पेनफुल सिचुएशन। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनके बबली नेचर, उनका जो नेचर बबली है, हँसाने का, मस्ती करने का, अंडरस्टैंड करने का, अगर वो ऐसे, वो इमोशनल भी बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस, वो एक ही झटके में रो देंगे आपका दर्द सुन के। लेकिन वो आपके सामने ही होंगे ऐसे। आप रिलेशनशिप में हो, पाइल नंबर 3, आप रिलेशनशिप में हो। Oh God, this is Seven of Swords. Sorry, it's wands, and I'm saying swords. ओके, फाइल नंबर 3, आपने ऐसी ऐसी चीजें फेस की है जब लोगों ने आपको बुरे बुरे शब्द कहे हैं, आप पे झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, या आपको बहुत मिसट्रीट किया है। लाइक ये पर्सन, ओके, फाइल नंबर 3, ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में तब आएंगे जो ऐसा सिचुएशन रहेगा आपके लाइफ का, लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि थ्रेटनिंग सिचुएशन है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप बहुत सैड रहोगे, लोग आपके साथ बहुत गलत ट्रीट कर रहे होंगे, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या बाहर के कोई भी, जो लाइक ऑफिस या कहीं पर भी आपके साथ लोग गलत कर सकते हैं, गलत फील करवा सकते हैं, आपको दुख दे सकते हैं। उसी स्टेट में तभी आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, लाइक जब भी आपका स्टेट बहुत लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सामने लो है, आपका अपीयरेंस उसके सामने लो है, नो नो नो, इट्स नॉट दैट। इट्स लाइक आप उस वक्त अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या कर रहे थे, या कर रहे हो। मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा तीनों आ रहा है, लाइक ओके, जब अब तक आपकी लाइफ में हुआ नहीं है तो ये होगा, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सॉरी। और अगर हो चुका है तो अभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और उसी के साथ आप गाइडेंगे में। पॉइंट नंबर 3, आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, उन्होंने भी बहुत चीजें फेस की है, फैमिली बर्डन्स फेस किया है, फैमिली इश्यूज फेस किया है, बहुत चीजों से गो थ्रू किया है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत ज्यादा गो थ्रू किया है। सो पॉइंट नंबर 3, गाइड्स आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, और गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मन की सुनो, तुम्हारा मन ही हम है, हम जो बोलते हैं वो तुम्हारा मन ही हम है, हम तुमसे कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था, जो गाइड्स हमसे कहना चाहते थे। ये रीडिंग मोस्टली तो फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड था, बट ज़्यादातर आपके पर्सनल थिंग के रिलेटेड फील हुआ, क्योंकि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है उस वक्त आप बहुत फेस कर रहे हो। पाइल नंबर 3, ऐसे कि हर जगह, लाइक हर जहाँ भी जाओ वहाँ पर आग है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, लाइक वैसा सिचुएशन आपने फेस करा है उस वक्त। और ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, उन्होंने वो एक पानी लेकर है, लाइक उन्होंने वो आग को बुझाई है। एंड पानी से याद आया, वो पर्सन आपको वहां पर प्रपोज करेंगे, क्रैकर्स हो रहे नाइस, वो पर्सन आपको वहां पर प्रपोज करेंगे जहां पर बीच होगा, आप बीच पे होंगे या एज अ डेट जाएंगे और वहां पे आपको प्रपोज करेंगे, वहां पर आपको क्रैकर्स भी आसमान में फुटते हुए दिख रहे होंगे। वैसा सिचुएशन, बहुत लवली सिचुएशन क्रिएट होगा जब वो प्रपोज करेंगे। इट्स वेरी सून दैट दिस पर्सन इज गोना प्रपोज यू, एंड यू आर ऑल्सो गोना से यस। आप जल्दी हाँ बोल दोगे, आप सच में हाँ बोल दोगे बहुत जल्द, लाइक आप ज्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन कैसा है, आपको पता है कि आप कैसे हो, आपको पता है कि आपको डाउट है कि ये पर्सन के साथ मैं गलत कर रही हूँ क्या। लेकिन फिर जब भी आप इनसे मिलोगे, जब आप रिलेशनशिप में आओगे, तभी आपको एक ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा और ना मैं इसके साथ कभी कुछ गलत होने दूंगी। लाइक ऐसा आपका एनर्जी है। एनी गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3?
गाइड्स, एनी गाइडेंस? ओके, आप अभी जहां पर भी हो, बहुत जल्द आप या कोई घर में हो या कोई जगह पे रह रहे हो, वहां से आप निकलने वाले हो, रीलोकेशन होने वाला है आपका। जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें फेस की है, बट अभी वो नहीं होगा, अभी आपका रीलोकेशन होगा तो वहाँ पे चीजें अलग हो जाएगी, लाइक गुड मैनर में चीजें चलेगी। यू हैव टू बी स्टे स्ट्रांग Palavati, you have to be stay strong, whatever it is, you have to be stay strong, you know who you are। शिव जी की कृपा है आप पर बहुत, आप शिव जी के भक्त हो सकते हो। शिव जी ने शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी बहुत ऐसा आ रहा है मुझे। बहुत स्लीपलेस नाइट्स मिली है आपको, बट बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है आपकी जिंदगी में, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज टाइप थिंग्स। सो कीप इट अप, पाइल नंबर 3, एंड यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क। आप ऐसे पर्सन हो जो सोचते नहीं हो, बस कर देते हो, और यही नेचर आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगा। ओके, वन मोर थिंग, पाइल नंबर 3, जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको प्रपोज किया और आपने नो बोला और आपने वेट करवाया उन्हें एक साल तक या समथिंग लाइक दैट, उस दौरान आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपके फोटोज देखे हैं, आपके फोटोज को देख देख के वो मैनिफेस्ट करते थे कि मुझे ये पर्सन चाहिए। लाइक रोज रोज रात को या दिन में कभी भी उनके फोटोज आपके फोटोज उनके पास होंगे और वो देखते होंगे दिन रात और मैनिफेस्ट करते होंगे, सोचते होंगे कि यही मेरी बंदी है, यही मुझे चाहिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सॉरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।